तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए चैप्टर में। ठीक है, जिसका नाम नंबर है चैप्टर नंबर 7 और उसका नाम है वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं इस चैप्टर में, जो आउटकम होते हैं तो हम देख लेते हैं उसको। हम कंसेप्ट समझने वाले हैं किसका, वेब का, वेब के मोशन का, डिफाइंड पैरामीटर्स representing a wave motion and their relationship, define a simple harmonic motions with example and understand vibration and type of vibration। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने वाले हैं अकॉस्टिक का, एसोसिएटेड पैरामीटर्स एंड मेथड ऑफ टू कंट्रोल अकॉस्टिक ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड इनलिस्ट देयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यही सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वेव मोशंस। वेव क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। द वेव कैन कैरी एनर्जी बट देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ठीक है, तो वेव बेसिकली क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे स्थिर पानी में अगर एक दो बूंद गिराइए, कंकर गिराइए, तो एक वेव टाइप का उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो यही क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है, पीरियोडिकली होता है। ठीक है, और ठीक है, तो वेव कैन कैरी एनर्जी। वेव क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है, पर कोई भी वस्तु को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, दो टाइप के वेव। पहला क्या है, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स। Those waves which are produced due to repeated periodic motion of a medium or particle are called a mechanical wave or elastic wave. They need a material medium for their generation and propagation. Same वही है, those wave ये ऐसे वेव होते हैं जो कि पीरियोडिकली मोशन करते हैं पार्टिकल का। ठीक है, इन्हीं का हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किनको बोलते हैं, द वेव्स which travel in form of varying electric and a magnetic field mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, they do not need a material medium for their propagation. For example, light wave, हीट रेडिएशन, रेडियो वेव, एक्सरे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन आर। वेव मोशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द वेव ट्रेवल फॉरवर्ड जाता है बट पार्टिकल वाइब्रेट ओनली एट विद देयर पोजीशन। वेव का एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेव जो है क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड जाएगा, वेव ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड, बट जो पार्टिकल है वो अपना मीन पोजीशन पर ही रहेगा। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज द रेट एट विच डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम। ठीक है, तीसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वेव लाइक लाइट वेव, साउंड वेव एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट बट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज The velocity of wave is different from the velocity of particle. Velocity of wave क्या है, अलग है किससे, velocity of particle से। There is a regular phase difference between particles of the wave। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव हमेशा दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव, when a particle of a medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, the motion is called। जब पार्टिकल का वाइब्रेशन मोशन के वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मोशन इज शोन इन फिगर 7.1। तो फिगर देखिए आप लोग, ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट and one that make the cycle। ठीक है, the difference between two consecutive crest consecutive top is called the wavelength। ठीक है,
तो जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो लोअर पार्ट होता है उसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो एक मीन पोजीशन से क्रेस्ट की दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एक मीन पोजीशन से क्रेस्ट की दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्रेस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। और वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स आर द वेव प्रोड्यूस स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो आपने गिटार के स्ट्रिंग में देखे होंगे तो इसी टाइप का वेव होता है, ठीक है। दूसरा वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ऐसा टाइप का वेव जब वेव वाइब्रेट करे, ठीक है, व्हेन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, जब पार्टिकल मीडियम वाइब्रेट करे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशंस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस एंड रिफ्रैक्शन, मतलब कंप्रेस होगा, जैसे आप देखे होंगे स्नेल वगैरह चलता है, ठीक है, एक बार सिकुड़ जाता है फिर लमड़ता है, फिर सिकुड़ता है फिर लमड़ता है, उस टाइप का जो वेव चलता है उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो कंप्रेशन होता, दो चीज़ होता है, कंप्रेशन होता है जब सिकुड़ता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है जब फैलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इमेज से देख के समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और एंड रिफ्रैक्शन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बहुत बार सीधा सवाल आ जाता है, ठीक है, दिमाग में रखना जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं क्या है, ट्रांसवर्स वेव, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, द वेव ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव में बताए थे क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव द वेव ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, कंप्रेसर और रिफ्रैक्शन के फॉर्म में वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। तो आगे तीसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, मीडियम की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पे है तीसरा नंबर में आपका वेव प्रोड्यूसर चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, डेंसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। द वेव कैन बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव में वेव क्या होगा, पोलराइज होगा। इसमें क्या होगा, द वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। द वेलोसिटी ऑफ वेव डिक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ मीडियम। velocity of wave increases with the density of medium. Electromagnetic wave traveling stress string light wave are examples, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, साउंड वेव, प्रेशर वेव, म्यूजिकल एंड एक्सेट्रास, ठीक है। टर्म्स कैरेक्टराइजिंग वेव मोशंस, ठीक है। तो वेरियस parameters used to characterize the wave motion as defined below. तो डिस्प्लेसमेंट सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कितना ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ, it is the distance traveled by the wave in the time in which the particle of the medium completes one vibration, ठीक है, ठीक है। it is the distance travel, वेव के साथ जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है
the time in which particle complete the median और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट किसे करते हैं, लैम्डा से करते हैं, ठीक है। इसका एक नया डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। Time period, it is defined as the time taken by the wave to complete one vibration or a one cycle. It is denoted by t। ये सारी यूनिट इसका क्या होगा, सेकेंड होगा। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है वो वेव, उसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज रिटेन एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय एन और फिर इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, एक्सेट्रास, ठीक है। वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द वेव वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय v, ठीक है, measured in मीटर पर सेकेंड। और इट मे बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी बाय विच वेव प्रोपेगेट, मतलब वेव कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसी क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टेल द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। फेज क्या बताता है, पार्टिकल का लोकेशन बताता है किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन द एंगल और अ टाइम elapsed between two particles at the instant is called phase difference। phase difference को कैसे हम लिखते हैं, तो phi is equal to 2 pi upon lambda into path difference, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो v is equal to distance by time। डिस्टेंस क्या होगा, lambda upon time and the frequency is reciprocal of time, so thus v is equal to v lambda। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल है, देखिए, द रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 मेगाहर्ट्ज, द वेलोसिटी transmitted wave is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ आंसर से हेल्प ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट लेकर के खुद बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज makes a 224 vibration in air. If the velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड, how far the sound travel in the air, ठीक है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कितना वाइब्रेशन होगा वो भी दिया हुआ है, ठीक है। साउंड एयर में स्पीड दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है कि साउंड कितना दूरी तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। आप इजी क्वेश्चन है, अब बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, फ्री फोर्स एंड रेजोनेट वाइब्रेशन। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट द फिक्स मीन पोजीशन। वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, एक ऐसा मोशन जहाँ की अपने मीन से टू और फ्रो मूव करे पार्टिकल, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस बोलते हैं। So types of vibration, there are 3 types of vibration: free, force and resonant। free, force and resonant। free vibrations किसको बोलते हैं, a force can set an object। free vibration का definitions देखिए, when a body is set into vibration and is allowed to vibrate freely under the influence of its own elastic force, such a vibration are called free vibration, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्या, डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, thus when the amplitude of vibration goes on decreasing with time, finally the vibration stops after some time and such vibrations are called the damped vibration। damped vibration क्या होता है, जब स्टार्टिंग में वाइब्रेशन होगा तो ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा और अंत में एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन जो होते हैं जिनमें मतलब जो शुरू हुआ तो ख़त्म ही नहीं होगा, उसी क्या बोलते हैं हम, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
forced vibration. When a periodic force is used to maintain the vibration of an object, then such a vibration are called the forced vibration. For example, swinging of a child. ठीक है, उसके बाद क्या है, resonate of vibration. उसके बाद क्या है, resonate vibration. It is a special type of force vibration in which the frequency applied force matches with the natural frequency of the object. ठीक है, तो ये क्या है, रेजोनेट वाइब्रेशन है. ठीक है, तो रेजोनेट वाइब्रेशन पे क्या क्या काम करता है, ट्यूनिंग, रेडियो सेट, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इन सब पे इस ज़्यादा यूज होता है. ठीक है, तो आइए आज अब हम आगे पढ़ रहे हैं. अगले टॉपिक में क्या है हमारे पास, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन. ये क्या है, कि स्पेशल टाइप का मोशन है इन विच रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड अपोजिट इट्स इंक्रीज. ठीक है, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन. सो ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लिया. पीरियोडिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. ठीक है, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट के, और कहाँ, डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. इसी क्या बोलते हैं हम, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन अदर वर्ड, F इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, Y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KY. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. द नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, F अपोजेज द इंक्रीज. F क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किस चीज़ को, इंक्रीज को. ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM. द मोशन शुड बी पीरियोडिक. पहला क्या होना, मोशन पीरियोडिक होना चाहिए. फॉर काउजिंग द मोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा. ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं. कैंटिलीवर. कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, तो आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी हम बता रहे हैं. मेटालिक बीम फिक्स एट वन एंड एंड फ्री टू वाइब्रेट एट द अदर एंड इज कॉल्ड द कैंटिलीवर. कैंटिलीवर एक ऐसा बीम होता है, कैंटिलीवर एक टाइप ऑफ बीम होगा. ठीक है, जो कि एक एंड से फिक्स हो और एक एंड फ्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर. यहाँ की आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, 7.6 नंबर के फिगर. ठीक है, व्हेन इट इज लोडेड एट द फ्री एंड इट वाइब्रेट एंड इट्स एजेस परफॉर्म ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो जब ये फ्री होगा, उसमें वजन लगाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, उसका जो किनारा है वो क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π P अपॉन G. T इज इक्वल टू 2π P अपॉन G. एक देखिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है. वेयर P इज डिप्रेशन ऑफ बीम. P क्या है, डिप्रेशन ऑफ बीम या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीम इट्स अनलोडेड पोजीशन. ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं. कैंटिलीवर फ्री एंड फिक्स एंड. ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास क्या, साउंड वेव. साउंड वेव, दे आर द मैकेनिकल वेव एंड नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. ठीक है, साउंड वेव आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रेशर वेव एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द solid, liquid or a gas. There are 3 frequency ranges in which sound is categorized. ठीक है, तो साउंड की कैटेगरी में 3 भाग में बांटा गया. ठीक है, तो क्या क्या है, पहला ऑडिबल ऑडियो, ऑडिबल साउंड. ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड. ऑडिबल साउंड जो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है. ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुन पाते हैं. ठीक है, ये रेंज होता है, हाँ, ह्यूमन के लिए ऑडिबल होता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोनिक साउंड. इसी क्या बोलते हैं हम, सोनिक साउंड. साउंड वेव बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड. ठीक है, इस इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स होता है. नंबर ऑफ एनिमल प्रोड्यूसर एंड यूज दिस साउंड इंफ्रासोनिक रेंज. फॉर एग्जांपल एलिफेंट, वेल्स एंड राइनोज जो है इसी साउंड का उपयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, the sound wave with the frequency above 20 kilohertz are called ultrasonic that communicate
बैट जो चमगादड़ जो पुरानी होता है अल्ट्रासोनिक वेव से ही काम करता है। दीज वेव आर ऑल्सो इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स है। ठीक है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और मैकेनिकल वेव दे नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर द जनरेशन एंड प्रोपगेशन। साउंड वेव के मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल चाहिए। ठीक है, दे कैन नॉट ट्रेवर्स थ्रू द वैक्यूम सो देयर वेलोसिटी इज वैक्यूम इंजन। वैक्यूम से नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका वैक्यूम में क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, देयर वेलोसिटी इन एयर एट NTP इज 332 मीटर पर सेकेंड एंड इन इट इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड देन इन गैस। तो साउंड सबसे तेज किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। दिस शो द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिफ्रैक्शन। लेकिन कैसा कैसा फेनोमेनन शो करते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन शो करते हैं। ठीक है, एकस्टिक ऑफ बिल्डिंग, the branch of physics that deals with the study of audible sound including generation, propagation and property is called the acoustic. ठीक है, acoustic of building, it deals with the construction of public halls, auditorium and cinema halls. Okay, तो यहाँ तक क्लियर होगा। एग्जाम्पल, इट इज द बेस्ट साउंड इफेक्ट, जनरेशन ऑफ ऑडिबल साउंड। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जनरेट ऑडिबल साउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाइब्रेटिंग ट्यून फॉर ह्यूमन थॉट एक्सेट्रा। ठीक है, propagation of audible sound propagate in a material medium only. Its velocity is the lowest in air and increases with the increasing density of the medium. तो मीडियम के बढ़ाने से साउंड का स्पीड, मीडियम की डेंसिटी को बढ़ाने से साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन मेटल। फास्ट सबसे तेज किस में ट्रेवल करता है, मेटल में ट्रेवल करता है। ठीक है, वाइल ट्रेवलिंग इन वन मीडियम इफ इट मीट अनदर मीडियम एंड गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो अगर ट्रेवल कर रहा और बीच में कोई दूसरा मीडियम मिल जाए तो क्या करता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट, एब्जॉर्ब्ड पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड पार्ट होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, ट्रांसमिटेड पार्ट होगा। आगे हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ साउंड। The ratio of sound absorbed by the surface to the total sound incident। ठीक, कितना साउंड आया है, इंसिडेंट हुआ, और कितना एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेशन। तो A इज इक्वल टू एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी बाय सरफेस टू द टोटल साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिबल साउंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिबल साउंड, दैट इज साउंड एंड अ नॉइज। Musical sound, the sound that produce a pleasant effect on ear are called the musical sound. I am a single sound or a multiple sound having same frequency, wavelength, meeting in the same phase, like sound of a music. ठीक है, crissing of a birds etc. Noise क्या बोलता है, the sound that produces unpleasant effect on our ear, क्योंकि सुनने में एक भद्दा लगे अपने कान को, उसी क्या बोलते हैं, हम नॉइज बोलते हैं। It has a regular amplitude with the time. It is generally combination of multiple, ये क्या होता है, combination of multiple sound of different frequencies and wavelength का combination होता है। ठीक है, like sound of a horn or a thunder etc. Reverberation, it is the persistence of sound after the source has stopped emitting sound due to reflection from the multiple surfaces। ठीक है, उसके बाद क्या है, reverberations time, the time up to which the sound persists in hall or a room after the source has stopped is called emitting, is called the reverberation time। reverberation time मतलब वो टाइम होता है जब किसी भी ऑडिटोरियम या हॉल में जब वक्ता या जो बोल रहा है वो बोलना अपना बंद कर दे और उसके बाद जो साउंड थोड़ी देर तक गूंजे, उसी क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन एक कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं एको। एको या इको, द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड द एको। एको इज क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड। ठीक है,
द एको इज प्रोड्यूस्ड इफ रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज आवर ईयर इन 1/10 सेकेंड। एको कब पहुंचता है? जब 1/10 सेकेंड में हमारा ईयर साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिवर्बरेशंस ऑफ द एको आइडेंटिफाइड एंड रिपीटेड साउंड ड्यू टू द टाइम गैप्स एट लीस्ट 1/10, ठीक है। द डिस्टेंस d of a reflector obstacle causing echo is d is equal to v cross t upon 2, where v is velocity, t is time, ठीक है। The minimum distance of obstacle produced echo is thus given by s is equal to 332 in 1/10 upon 2, ठीक है। Methods of control reverberations of time, ठीक, ये कुछ खास है, अच्छी टॉपिक है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कंट्रोल द रिवर्बरेशन कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रोवाइड ए फ्यू ओपन विंडो इन हॉल। रिवर्बरेशन मतलब होता है एको। एको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, ओपन विंडो प्रोवाइड कर देंगे हॉल में, ठीक है। उससे क्या होगा कि हवा आएगी, बाहर जाएगी, तो हवा जो अननेसेसरी साउंड है वो ही बाहर चल जाएगा। कवर द फ्लोर विद द कारपेट, फ्लोर्स पर कारपेट हम बिछा देंगे ताकि जो अननेसेसरी साउंड्स को एब्जॉर्ब करे। कर्टेंस लगा देंगे ताकि साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कवर द वॉल्स, वॉल्स को कवर करेंगे, ठीक है। यूजिंग फॉल सीलिंग, सीलिंग में फॉल्स लगाएंगे, ठीक है। यूजिंग अप होल्स ट्रेड कुशन सीट, सीट हमारा क्या होगा? अच्छा सा कुशन होगा, ठीक है। ए गुड नंबर ऑफ ऑडियंस इंक्रीजेस द एब्जॉर्बेशन ऑफ ऑडियंस का जनसंख्या को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या? अल्ट्रासोनिक, द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है अल्ट्रासोनिक के, ठीक है। दे आर हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी वेव्स, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी होता है और हाई एनर्जी वेव होता है, ठीक है। They are passed through a liquid stick shaken violently. They work as a catalyst for the chemical reaction. They can be sent in a form of narrow beam or to a long distance without loss of energy. Traveling in one medium, if they meet one another, they return back in the same medium at 180 degree, ठीक है। Just like ordinary sound wave, ultrasonic wave get deflected, refracted and absorbed. They produces an intense heating effect. Okay, so production of ultrasonic sound. The natural producer of ultrasonic sound is bat. Another simple method to produce low frequency ultrasonic sound is Galton's whistle. Two types of oscillation are used to produce ultrasonic sound, like magnostronic oscillation and a piezoelectric oscillator. ओके, तो हम आगे पढ़ने वाले क्या जी? एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज इन वेरियस फील्ड लाइक मेडिकल और अल्ट्रासाउंड नेविगेशन फॉर वेरियस पर्पसेस ऑफ इंजीनियरिंग, फॉर ड्रिलिंग, क्लीनिंग, फ्लॉ डिटेक्शन एक्सेट्रा। ओके, तो ड्रिलिंग किसको बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक इज द हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कुछ खास टॉपिक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड वेल्डिंग वगैरह में तो बस इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक हाँ, सोनार, सोनार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज अ टेक्निक विच स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट यूज अल्ट्रासोनिक फॉर द detection of identification of underwater object. A powerful beam of ultrasonic is set in the interval between the emission and receipt of the beam. After the reflection, the distance of the object can be easily calculated, measuring the time travel between the transmitted pulse. Okay, so D is equal to V into T upon dt. ये समुद्र में यूज होता है सोनार का, सीप रेक या आइसबर्ग को फाइंड करने के लिए जमीन के कितना नीचे है, ठीक है। where v is the velocity, t is the time. ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर ट्रैवलिंग विद द स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर इन ए टिश्यू ऑपरेटिंग अंडर अ फ्रीक्वेंसी 4.1 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? मैन हियर्स हिज साउंड अगेन
Again, after reflection from the cliff, after a 1 second, if the velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द मैन। तो ठीक है, ये भी एक न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है BBIP, जिनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आगे। आई होप हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका भी ले लीजिए, फटाफट बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, सारे PYQ क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को यही इतिहास करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।